Yes, good evening class. आज एक मिनट. यस, सो आज का हमारा टॉपिक होगा लेसन नंबर 13, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. यस, यस, आई हैव अपलोडेड द होमवर्क. हैव यू चेक दैट? हाँ, मैंने आपका होमवर्क देखा था, आपने अपलोड किया था, बट आई डिडंट चेक. मैं चेक नहीं किया हूँ. आपने प्रैक्टिस सेट 47 शायद आपने टाइप करके बनाया, काफी अच्छा था. व्हाट इज टुडेज टॉपिक? आज का टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो हम पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं. 46 एंड यस 46 एंड 47 दोनों था. आपने 47 आपने टाइप करके बनाया है नहीं? सो वेरी गुड. सिर्फ आपने ही होमवर्क अपलोड किए हैं, बाकी किसी ने शायद नहीं किए हैं अपलोड. सो आज का हम क्लास स्टार्ट. यस यस, इट वाज प्रेजेंटेशन. वेरी गुड. यस, गुड, वेरी गुड. सो आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम जो कि हमने पिछले क्लासेस में स्टार्ट किया था. तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या समझने हैं? तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था पिछले क्लासेस में. ट्रायंगल में क्या होती है, बेस के बारे में डिस्कस किया, बेस, हाइट एंड हाइपोटेनस. ओके, एंड फाइनली हमने एक फॉर्मूला निकाला, मींस पाइथागोरस फॉर्मूला जिसे कहते हैं, मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. सो मैं ड्राइंग बोर्ड पे चलता हूं. आई हैव अ डॉट. यस, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन. Sir, means in last lecture only you have started the lesson number 13, that is Pythagoras theorem. So I have not understand that right angle triangle. हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम. सो आज हम पिछले क्लासेस में, जैसा कि मैंने बताया था कि एक दो लोगों ने कमेंट में किया था कि एंगल क्या है, वो नहीं समझे. तो आज हम फिर वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो मैं व्हाइट बोर्ड आपके व्हाइट बोर्ड प्रेजेंट कर रहा हूं. अगर दिख रहा होगा तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. इट इज विजिबल. ओके, सो हम ट्रायंगल के बारे में देखते हैं कि ट्रायंगल क्या होती है. लेट अस सपोज दिस इज अ ट्रायंगल. ओके, ये क्या है? एक ट्रायंगल है. तो ट्रायंगल में कितने होते हैं? एंगल ए, दिस इज वर्टेक्स बी एंड दिस इज सी. तो आपने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इज 180 डिग्री. ये 180 यहां पे मैं लिखा हूं. इट इज 180. इट इज 180 डिग्री. ओके, सो यस, विजिबल. यस यस यस. सो ये क्या होता है? 180 डिग्री होता है. ये हमने लाइन्स एंड एंगल मींस बुक 1 में पढ़ा था कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ओके, तो इसके बाद मैंने आपको बताया, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपका क्या होता है? हाइट का मेजरमेंट होता है. तो आपको इस तरीके से फ्लोर पे आप खड़े होते हो और बगल में ये हाइट मेजरमेंट का ये रहता है. तो लेट अस सपोज एक व्यक्ति का हाइट ये हुआ. ओके, सो यहाँ पे आप फ्लोर पे आप खड़े हो. फ्लोर पे आप क्या हो? यू आर स्टैंडिंग एट द फ्लोर.
सो दिस इज कॉल्ड एज बेस, दिस इज कॉल्ड एज बेस। तो इसे आप क्या बोलोगे, इट इज कॉल्ड एज बेस, BASE बेस। एंड बेस इज डिनोटेड बाय a small b, base is denoted by a small b, okay। एंड दिस इज, ये क्या है, ये आपका हाइट है, ये क्या है आपका हाइट, ओके ये क्या है आपका हाइट। एंड आप जैसे फ्लोर पे खड़े होते हो तो यहाँ पे कितने एंगल बनती है, ये 90 डिग्री एंगल बनती है, ओके। अगर कोई भी कोई भी लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स वर्टिकल, डायरेक्ट वर्टिकल, ओके। वर्टिकल मीन्स 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ये दिस इज हाइट, दिस इज हाइट मीन्स ये वाला इतना पोर्शन क्या हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, ओके। तो लेट अस सपोज यहाँ पे आप बेस और हाइट यहाँ पे समझ गए होंगे, ओके। एंड हाइट को हम और क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, ओके। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल p, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बेस है जो नीचे में है दैट इज कॉल्ड एज बेस। इसी तरह एक परपेंडिकुलर है जो कि हाइट हुई, ओके। तो यहाँ पे आपने समझा कि व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एंड हाइट, हाइट बोथ आर सेम, परपेंडिकुलर और हाइट दोनों क्या होती है, सेम होती है। एक और एग्जांपल, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। सो यहाँ पे लेट अस सपोज दिस इज अ ट्री, ये क्या है, एक ट्री है, ये क्या है, एक ट्री है, ओके दिस इज अ ट्री एंड दिस इज द सॉइल, ये क्या है हमारा लैंड है, ओके। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, ट्री का हाइट क्या होगा, ये येलो कलर का जो मैं लाइन ड्रॉ किया हूं ये ट्री का हाइट होगा। और लेट अस सपोज कि आप कुछ दूर यहाँ पे बैठे हुए, आप यहाँ पे बैठे हुए हो। मैंने अभी तक क्या किया, दिस इज द ब्लैक लाइन, दिस इज लैंड, दिस इज द ट्री, ये क्या है ग्रीन, ये ट्री है। और ये येलो में लाइन ड्रॉ किया, दिस इज द हाइट ऑफ ट्री, दिस इज द हाइट ऑफ ट्री, ओके। ये आप कहीं पे पार्क में यहाँ पे बैठे हुए हैं, ओके। तो आप यहाँ से कहाँ देख रहे हो, यहाँ से आप ये ट्री का ये टॉप देख रहे हो, ओके। ट्री का आप टॉप देख रहे हो। तो हम क्या करते हैं, ये ट्री के जो टॉप है और जहाँ पे बैठे हुए हैं ये दोनों को हमने मिला दिया। थोड़ा लाइन अच्छा नहीं बना, मैं फिर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये यहाँ से लिया आपने और यहाँ से मिला दिया, ओके। सो यहाँ पे एक ट्रायंगल, यहाँ पे क्या बन रही है वो हम देखेंगे। वॉइस इज ब्रेकिंग, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, मेरी आवाज ब्रेक कर रही है क्या? ओके मैं एक बार लेफ्ट होके मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। एम आई ऑडिबल टू क्लियरली, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? एम आई ऑडिबल टू, मेरी आवाज अभी भी ब्रेक कर रही है क्या? यस, ओके ओके ओके। सो अगर आवाज ब्रेक करे तो कोई एक व्यक्ति आप अपना माइक ऑन करके आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। जब 2-3 लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं कि वॉइस इज ब्रेकिंग, देन ये कंफर्म है कि मेरे एंड से नेटवर्क का इशू होगा। तो कोई एक व्यक्ति माइक ऑन करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका चैट नहीं देख पाता हूँ कंटिन्यूअसली। आज मैं कंप्यूटर से स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। यस यस यू कैन टेल। हाँ आज आप बोलोगे, नेक्स्ट डे को किसी और को बोलूंगा। सो स्क्रीन इज विजिबल टू यू, स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? यस, ओके।
ओके ओके, सो हम आपने हाइट और बेस, व्हाट इज हाइट और व्हाट इज बेस, ये आप समझ पाए हाइट क्या और बेस क्या होती है? व्हाट इज हाइट और व्हाट इज बेस? चलिए फिर से देखते हैं। Sir, your voice is breaking. ओके ओके, सो एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल टू यू? यस, ओके ओके ओके, so I'm going to present the screen. uh, yes, so यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि there is a tree, यहाँ पे एक ट्री है, ओके, there is a tree, और यस, सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि आप एक पार्क में यहाँ पे बैठे हुए हो, यहाँ पे ये रेड वाला क्या है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ से कुछ दूरी पे ट्री है, ट्री की हाइट ये येलो वाला है, और आप यहाँ से ट्री का टॉप देख रहे हो, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, हम उस ट्रायंगल को हम पर्पल कलर से हम डिनोट करते हैं। सो दिस इज अ ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनी, ये हमारा ये एक ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। सो दिस इज अ ट्रायंगल, ओके, ये एक ट्रायंगल है। तो सिंस दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री, सो इट इज 90 डिग्री, सो इट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री को राइट एंगल भी बोला जाता है, 90 डिग्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइट एंगल, ओके, 90 डिग्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइट एंगल। सो yes, triangle is formed, okay। so अभी हम यहाँ पे हमारा कंक्लूजन यह है कि तो ये क्या है, दिस इज द बेस जहाँ पे ट्री ग्रो कर रही है, दैट इज द बेस, ओके। एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर को मैं P से लिखा, यहाँ पे मैं पिछले वाले स्लाइड में परपेंडिकुलर पूरे लिखा हुआ हूं। सो अगर आपको स्पेल में दिक्कत होगी तो आप अपने बुक से लिख सकते हो। सो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड हाइट बोथ आर सेम, ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय P। एंड ये वाला जो स्लैंट हाइट है ये क्या है, झुका हुआ है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज, इसका नाम क्या होता है, जैसे इसका नाम बेस हुआ, इसका नाम, इसे आप परपेंडिकुलर और हाइट बोल सकते हो, ओके। सो इसी तरह इसका नाम होता है जो झुका हुआ पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस, HYPOTENUS, ओके, एंड डिनोटेड बाय स्मॉल h, डिनोटेड बाय स्मॉल h, ओके, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस एंड डिनोटेड बाय स्मॉल h, ओके। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ,
ओके यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाए, दिस इज द बेस, ये क्या है, बेस है, दिस इज द हाइट डिनोटेड बाय P एंड दिस इज द हाइपोटेनस, मींस ये दैट स्लैंट पार्ट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस, मींस झुका हुआ, मैंने पिछले में लिखा। सो इसका नाम क्या होता है, इसे आप क्या बोलोगे, हाइपोटेनस। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये सिर्फ कब होगा, जब किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ओके सो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे एक और चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि ये 90 डिग्री यहाँ पे है। ओके तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जहाँ पे मैं ब्लू टिक किया हूं, सो ये दोनों पार्ट, इन दोनों में से कोई हाइपोटेनस नहीं होगा। ओके तो आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल में देयर आर ओनली 3 साइड्स, और यहाँ पे आपने 2 साइड्स को यहाँ पे बोल दिया कि ये दोनों हाइपोटेनस किसी भी केस में नहीं होंगे। फर्स्ट वन इज बेस एंड सेकेंड वन इज हाइट। ओके सो तो हाइपोटेनस कौन होंगे, जो बचे हुए हैं, तो कौन वाले होंगे, ये मीन्स स्लैंट वाला पार्ट, ये वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। सो ये आप अपने नोटबुक पे बना लीजिए, अगर नहीं समझ आ रहा था आप अपने नोटबुक पे इसे ड्रॉ कर सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बोला। सो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक वॉइस इज ब्रेकिंग इन मिडल, ओके 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 सो मेरे तरफ से नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, आई थिंक, क्योंकि शाम में भी नेट बहुत अच्छे से नहीं चल रही थी, सो कुछ इशू हो सकता है। ओके सो यहाँ पे ये होप आप ये व्हाट इज बेस, व्हाट इज हाइपोटेनस एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर हाइट, अब आप यहाँ से समझ गए होंगे। ओके तो हमें और एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर हाइट, ये आप सभी लोग समझ पाए क्या, व्हाट इज हाइपोटेनस, व्हाट इज बेस। ओके तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि जिसके हेल्प से हम सॉल्व करेंगे कि अब हम कुछ एग्जाम्पल से आपसे पूछते हैं कि कौन सा बेस है, कौन सा हाइट है। लेट अस सपोज मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से। ओके सो इस ट्रायंगल का नाम क्या दिया मैं, ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड इट इज right angled at point B, it is right angled at point B। ओके तो आप बताइए कि सबसे पहले बेस कौन सा होगा, बेस को मैं B से डिनोट किया, बेस कौन सा साइड होगा, परपेंडिकुलर को मैं P से डिनोट किया, P कौन सा साइड होगा, एंड हाइपोटेनस इज डिनोटेड बाय H। आप चैट बॉक्स में सबसे पहले बताएंगे कि बी कौन सा होगा। मैं एक बता देता हूं, या जैसे P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर हाइट। ओके सो इन दिस केस दिस इज द BC इज द बेस। ओके BC इज द बेस, ये BC क्या है, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट डिनोटेड बाय स्मॉल p, and this is the base denoted by a small b। okay so the AC will be hypotenuse, that is denoted by a small h। okay यहाँ पे हम स्मॉल b स्मॉल p स्मॉल h ले रहे हैं। सो एक मिनट, यस वेरी गुड। हाँ तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स भी आ गए, B and C is base, so BC is the base, B and C are different point। okay B and C are vertex of this triangle, so आप क्या बोलोगे, base is BC। second answer is B is equal to BC is the right answer। A to B is perpendicular, very good, AB is the perpendicular।
B is equal to BC, very good, right? P is equal to AB, right answer. H is equal to AC, very good. BC base, AB perpendicular and hypotenuse is AC, very good. And P is equal to AC, very good. P is equal to AC, no, it is hypotenuse is equal to AC, okay. Hypotenuse is, yes, very good, आपने यहाँ पे आंसर दिए. And P is equal to AB, yes. So I think अब मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए हैं कि what is base, what is hypotenuse and what is perpendicular height. तो ये हमारा टॉपिक क्या है? दिस द टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस कौन थे? पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक कंट्री में रहते थे. तो उन्होंने एक थ्योरी दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप ये क्या, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, एंड दिस इज द वर्टेक्स A, दिस इज B and this is C, and it is the right angle that, and एक मिनट, सॉरी, हाँ. सो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया. सो ए, हाँ, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और ये राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे है? 90 डिग्री C वर्टेक्स पे है, ओके. सो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? BC इज द बेस, AC इज द परपेंडिकुलर हाइट, AC is the perpendicular height, okay, and AB is the hypotenuse, and ये क्या हो जाएगा? AC is perpendicular height and AB क्या है? AB हमारा hypotenuse हो जाएगा, ओके. AB is the hypotenuse. सो यहाँ पे एक पैथागोरस ने थ्योरम दिए थे. एक मिनट, यस, वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके, वॉइस ब्रेक कर रही है, आई थिंक. अच्छा, मैं बोल रहा हूं, अगर वॉइस ब्रेक कर रही हो तो आप बता देना कि वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके. तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया. BC इज द बेस एंड AC इज द हाइट. आई थिंक इट इज ब्रेकिंग, ओके. यस, AC इज द परपेंडिकुलर, yes, I think अब मेरी आवाज सही होगी. and AB is the hypotenuse, okay. so पैथागोरस, इन्होंने इस तीनों में एक रिलेशन बताया. रिलेशन कुछ इस तरह से है, कि AB स्क्वायर, yes, AB is hypotenuse, very good, yes sir, breaking in middle. आई थिंक मैनेज करने लायक वॉइस होगी तो यू कैन मैनेज, अदरवाइज बहुत ज्यादा ब्रेक करेगी तो देन वी कैन कैंसल द क्लास, ओके. सो वो मैं देख लेता हूं, मुझे भी पता चल जाएगा कि कब मेरा नेटवर्क सही नहीं काम कर रहा है. सो यहाँ पे पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिए कि hypotenuse square is equal to P square, that is perpendicular square plus B square, okay. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो इस केस में. यहाँ पे H is what? H is AB square is equal to, आप लिखोगे P square, P is AC and B is BC. आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं. सो दिस इज Pythagoras theorem. H square is equal to
h square is मेरी आवाज आ रही है क्या? Am I audible to you? Yes, hypotenuse square is equal to base square plus height square. This is the Pythagoras theorem. ये क्या है? ये Pythagoras theorem है. Okay. So this is the Pythagoras theorem. H square is equal to p square plus b square. Okay. So आप ये वाले थ्योरम को अभी आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए. ये वाला डायग्राम रहेगा, ये वाला डायग्राम आपका रहेगा. ओके. सो h यहाँ पे क्या है? h यहाँ पे ये है. h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके. सो यहाँ पे ऐसा ये होगा. ओके. सो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. यस. सो हम एक क्वेश्चंस करते हैं. लेट अस सपोज मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया, एक हमने ट्रायंगल लिया कुछ इस तरीके का. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके. दिस इज अ ट्रायंगल ए बी एंड सी. ओके. राइट एंगल एट द पॉइंट बी, that is 90 degree. So the length of AB is 3 centimeter. AB is 3 centimeter. BC is 4 centimeter. Then find AC. AC का लेंथ क्या होगा? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल, देयर इज अ ट्रायंगल ABC. ABC is a triangle. Okay. And the length of AB is 3 centimeter. The length of BC is 4 centimeter. And you have to find the length of AC. Okay. So by using the Pythagoras theorem, you can simply find the length of AC. Find AC. आप AC फाइंड करके फटाफट चैट बॉक्स में आंसर कीजिए. सो यहाँ पे आपको AC का वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग पैथागोरस थ्योरम. दिस इज द क्वेश्चन. Uh, 12 सेंटीमीटर पहला आंसर 12 सेंटीमीटर आया. सो हम देखते हैं कि 12 इज राइट और रॉन्ग. सो आई एम गोइंग टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. दो आंसर्स आए हैं अभी तक, 7 एंड 12. तो अभी मैं सॉल्व करता हूं और देखते हैं कि विच वन इज करेक्ट और बोथ आर करेक्ट और बोथ आर रॉन्ग. ओके. सो यहाँ पे हम सिंपली कहां से स्टार्ट करेंगे? पैथागोरस थ्योरम, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो हम सिंपली यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लिखते हैं. h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर लिखोगे. बोथ आर सेम. ओके. यस. 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखते हैं हम क्या कैसे है. सो h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. सो यहाँ पे व्हाट इज b? बेस इज 3 सेंटीमीटर. एंड दिस इज व्हाट?
BC is height that is 4 centimeter and AC is hypotenuse हमें AC फाइंड करनी है. ओके, सो यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो बी इज व्हाट? बी इज 3 सेंटीमीटर. बी इज 3 सेंटीमीटर एंड P is 4 सेंटीमीटर. सो हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे. B के जगह पे 3. ओके, बट यहाँ पे B का वैल्यू 3 है तो 3 के ऊपर में क्या आएगा? स्क्वायर भी आएगा 3 के ऊपर में. तो ये आपने स्क्वायर नहीं दिया होगा इसीलिए आपको आंसर 7 आ गया. एंड व्हाट इज P? P के जगह पे मैंने क्या लिखा? 4 लिखा. 4. द वैल्यू ऑफ P इज 4. ओके, एंड 4 स्क्वायर. ओके, सो 3 स्क्वायर इज 9 and 4 square is 16. That is h square is equal to 25. H square is equal to 25. So h is what? H is what? यहाँ पे h square का वैल्यू 25 आया. h square is 25. H square is 25. So I am going to next slide. H square is 25. So 25 can be written as 5 ka square, the square of 5, and here it is h square. So square and square will cancel, and the final answer will be h is equal to. Sorry, your voice is breaking. So Sound is breaking. Voice is breaking. So your voice is breaking. So my voice is audible. So my voice is yes. मेरी आवाज आ रही है क्या? और still it is breaking. Okay, I think it is clear. Okay, अब मैं 2 अकाउंट से फिलहाल ज्वाइन किया हूँ.
अगर मेरी आवाज ब्रेक करेगी तो मैं समझ जाऊंगा। ओके, सो हम देख रहे थे यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 20। हाँ, ये हम क्वेश्चन पे आते हैं। यस, सो द क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक ट्राइंगल था, ए बी इज 3 सेंटीमीटर, बी सी इज 4 सेंटीमीटर एंड ए सी आपको फाइंड करने थे। तो यहाँ पे ए सी क्या हो गया, इज हाइपोटेनस, Sir, you are present. ए बी इज द बेस। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। तो सॉरी सॉरी, हाँ अपना हाई स्कूल का हॉस्टल नहीं रहेगा, हॉस्टल नहीं है अपना। सो मेरी नेटवर्क में कुछ इशू है, सो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, इस तरह मजा नहीं आता है, काफी नेटवर्क का प्रॉब्लम में। सो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम अगले साल में मिलेंगे, न्यू ईयर में मिलेंगे संभवतः। सो नाउ यू कैन लेफ्ट द क्लास, आप क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। ओके, और आप पैथागोरस थ्योरम के जो क्वेश्चंस है, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो प्लीज लेफ्ट द क्लास, सभी लोग आप क्लास लेफ्ट कर जाइए। Bye, sir. Bye, sir. थैंक यू एवरीवन। यस, बाय। Bye, sir. Happy New Year. ये जो भी पैथागोरस का पहला सेट होगा आप देख लीजिएगा। ये आपको मैं होमवर्क नहीं दिया हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। अगले क्लास में हम पैथागोरस थ्योरम के चैप्टर्स हमारा एंड हो जाएंगे। ओके, बिकॉज ये काफी छोटा सा टॉपिक है।
क्लास हमारा ओवर हो गया, आप लेफ्ट कर सकते हैं, प्लीज लेफ्ट द क्लास।